क्या आप चिल्लाकर बात करते हैं? क्या आप किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं? क्या आप किसी से छल कपट करते हैं? अगर हाँ, तो सचेत हो जाएं। चिल्लाकर बात करने से आप स्वयं अपने ग्रहों को दूषित करते हैं। जानिए कैसे आपकी वाणी आपके ग्रहों को प्रभावित करती है। श्री भगवद गीता सार के अध्याय 12 के श्लोक 13-14 में भी यही वर्णन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथा आत्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समे प्रिय। अर्थात जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु है, जो न तो स्वार्थी है और न अहंकारी है, जो सुख दुख में समान भाव रखता है और क्षमाशील है, वही भक्ति मार्ग का प्रिय है। ज्योतिष एवं जीवन में प्रभाव देखा जाए तो इसका अर्थ है कि शांत और दयालु स्वभाव से व्यक्ति ग्रहों की शुभता बढ़ाता है। क्रोध और चिल्लाहट से ग्रह दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं आती हैं। जब हम मन में अहंकार छोड़कर शांति, करुणा और समता रखते हैं, तब ग्रह हमारी कुंडली में शुभ फल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। आज हम आपको प्रत्येक ग्रह के संबंध में चिल्लाने के प्रभाव, उससे होने वाले ज्योतिषीय, मानसिक और सामाजिक परिणाम, साथ ही कुछ शास्त्रीय उपाय भी बताएंगे। हमारा जीवन कई तरह के ग्रहों और उनकी ऊर्जा से प्रभावित होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू, रिश्ते और स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे व्यवहार, विशेषकर हमारी वाणी और भावनाएं सीधे इन ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब हम क्रोधित होकर चिल्लाते हैं तो न केवल हमारे आसपास के लोग आहत होते हैं, बल्कि हम अपने ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को भी कमजोर कर देते हैं। आज हम इस बात पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे कि कैसे चिल्लाने की आदत से हम स्वयं अपने ग्रहों को दूषित कर लेते हैं और इसके कारण हमारे जीवन में क्या प्रभाव आते हैं। साथ ही प्रत्येक ग्रह के अनुसार इस दोष से बचने और सुधार के भी उपाय जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य पिता, वरिष्ठ, नेतृत्व, सरकार का कारक ग्रह है। सूर्य हमारे जीवन में पिता, गुरु, बड़े वरिष्ठ या किसी भी प्रकार के उच्च अधिकारी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति पर चिल्लाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा कमजोर होती है। सूर्य कमजोर होने से आत्मविश्वास की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें मुख्य रूप से हृदय और आंखों की समस्या हो सकती है। सामाजिक सम्मान में कमी और सरकारी कामकाज में अड़चनें आती हैं। साथ ही नेतृत्व करने की क्षमता घटती है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम बड़े या गुरु वर्ग पर चिल्लाते हैं तो यह अंदरूनी असुरक्षा और अधैर्य का संकेत है। उपाय के रूप में रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, पिता और गुरु का सम्मान करें, संयमित स्वर में संवाद करें। चंद्रमा मां, मन, मानसिक शांति और भावनाओं का कारक है। मां या परिवार की महिला सदस्यों पर चिल्लाना चंद्रमा को कमजोर करता है। इससे मानसिक अशांति, अनिद्रा, निर्णय में अस्थिरता और पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। अंदरूनी भावनाओं की समझ न होने और संवेदनशीलता की कमी इस दोष की जड़ है। उपाय के रूप में सोमवार को मां के चरण स्पर्श करें, दूध और चावल दान करें और मेडिटेशन से मन को शांत रखें। वही मंगल छोटे भाई, ऊर्जा और साहस का ग्रह है। छोटे भाई या समकक्षों पर चिल्लाने से मंगल की ताकत कम हो जाती है। इससे क्रोध को नियंत्रित करने में कमी, चोट लगने की संभावना, कानूनी विवाद और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। यह क्रोध की अनियंत्रित ऊर्जा को दर्शाता है। मंगल को प्रसन्न रखने के लिए मंगलवार को लाल मसूर दान करें। भाई बहनों से मेल मिलाप बनाए रखें। योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधि करते रहें। बुध बच्चों, शिक्षा और वाणी का कारक है। बच्चों पर चिल्लाने से बुध कमजोर होता है। इससे संचार में बाधा,
पढ़ाई लिखाई में गिरावट और त्वचा तंत्रिका संबंधी नसों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। यह असंयमित वाणी और धैर्य की कमी को दर्शाता है। उपाय के रूप में बुधवार को हरी मूंग दान करें, बच्चों को प्यार से समझाएं और संयमित बोले। गुरु ग्रह ज्ञान, बड़े भाई आपके शिक्षक, गुरु और आचार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु या ज्ञानी व्यक्ति पर चिल्लाने से गुरु कमजोर होता है। इससे शिक्षा में बाधा, भाग्य में कमी, धर्म कर्म में उलझन और संतान सुख में कमी आ सकती है। यह अहंकार और ज्ञान अस्वीकृति का प्रतीक है। गुरु ग्रह को अपने फेवरेबल बनाने रखने के लिए गुरुवार को पीली वस्तुएं दान करें, गुरु का सम्मान करें और धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। शुक्र ग्रह आपके जीवन साथी, प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है। पति पत्नी या प्रेमी पर चिल्लाना शुक्र को प्रभावित करता है। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव, प्रेम में दूरी, त्वचा और प्रजनन से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। यह प्रेम और सौंदर्य के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। शुक्र को प्रसन्न रखने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, खीर का दान करें और जीवन साथी के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ाएं। शनि सेवकों, वृद्धों और कर्म योग के कारक ग्रह है। आपके यहाँ काम करने वाले सेवकों, घर का काम करने वाली मेड या नौकरों पर, इसके अलावा गरीबों या वृद्धों पर चिल्लाने से शनि कुपित होते हैं। इससे कार्य में बाधाएं, आर्थिक संकट, हड्डी संबंधी रोग और सामाजिक समस्याएं होती हैं। यह सामाजिक जिम्मेदारी और विनम्रता की कमी दर्शाता है। शनि के उपाय के लिए शनिवार को काले तिल का दान करें, बुजुर्गों की सेवा करें और अपने यहाँ काम करने वाले सेवकों या अन्य श्रमिक वर्ग यानी मजदूर आदि के साथ भी उचित सम्मान बनाए रखें। सेवकों को उनके श्रम के मुताबिक सही पेमेंट करना भी शनि को प्रसन्न रखता है। राहु ग्रह विदेशी, अजनबी और छुपे हुए मामलों का कारक है। अजनबियों या आपके यहाँ पधारे मेहमानों पर चिल्लाने या सही तरीके से बात न करने से राहु कमजोर होता है। राहु के कमजोर होने से आपको धोखा, मानसिक भ्रम, नशे की आदत और अनियंत्रित भय उत्पन्न होता है। राहु को ठीक रखने का उपाय होगा कि शनिवार को नीले फूल दान करें, ध्यान मेडिटेशन करें और मन को स्थिर रखें। और अब बारी है केतु की, तो केतु अध्यात्म, संतों और त्याग का कारक है। साधु संतों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने पर केतु कमजोर होता है। इसके अलावा जानवरों, खासकर पालतू जानवरों पर चिल्लाने अथवा उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करने से भी केतु कमजोर होता है। और केतु के कमजोर होने से आपको मानसिक अशांति, आध्यात्मिक बाधा, भय और त्वचा रोग हो सकता है। केतु को मजबूत बनाए रखने के लिए उपाय होगा कि संतों का सम्मान करें, आत्मचिंतन करें और मंगलवार को कुत्तों को भोजन दें। आप समझ गए होंगे कि चिल्लाना शब्द से तात्पर्य केवल आवाज का तेज होना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के क्रोध, अहंकार और अधैर्य का प्रकटीकरण है। शांत स्वभाव, संयमित वाणी और धैर्य ग्रहों को मजबूत करते हैं, जबकि चिल्लाना और क्रोध ग्रहों को दूषित और कमजोर करते हैं। और ग्रहों की यह कमजोरी हमारे जीवन में विघ्न और बाधाएं लाती हैं। संयमित और शांत स्वभाव ग्रहों को सशक्त करता है। शास्त्रीय उपायों के साथ व्यवहार में सुधार सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के शास्त्र भी यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम आवश्यक है, जो आपकी कुंडली में ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं। आशा है आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने ग्रहों को प्रसन्न रखने के लिए अपने स्वभाव को शांत बनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खासकर यदि किसी को चिल्लाकर बात करने की आदत है तो उसे यह वीडियो जरूर भेजें, जिससे बिल्कुल आसान उपाय से कोई भी व्यक्ति अपने ग्रहों को अपने अनुकूल प्रसन्न रख सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।